जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार। कल कल का जो दिन था वो झारखंड ने एक ऐसे नेता को खोया था जो डंके की चोट पे 1932 की बात करते थे, जो अंतिम सांस तक 1932 के लिए लड़े। वो अकेले नेता थे जो झारखंड के सदन में 1932 के लिए आवाज उठाए। वो एकमात्र ऐसे अकेले नेता थे जिनको आज भी सत्ता पक्ष के लोग भी और विरोधी भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना सत्ता पक्ष के लोग करते हैं, और उतना ही सम्मान जो उनके विपक्ष में बैठे हैं वो भी करते हैं। एक ऐसे नेता को हमने खोया जो झारखंड को सच में झारखंड के नजरिए से देखता था। हमने एक ऐसे नेता को खोया जो झारखंड को एक अलग पहचान दिलाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ते रहा। हमने एक ऐसे नेता को खोया जिसको झारखंड की जनता आज भी दिलों में बसाए बैठी है। मैं बात कर रहा हूं टाइगर जगन्नाथ बाबू की। वो पूर्व के शिक्षा मंत्री रहे और उनका कार्यकाल सभी ने देखा। वो पूर्व के शिक्षा मंत्री रहे, उनका कार्यकाल सभी ने देखा और अपने दिलों में आज भी उनके लिए सम्मान सबके अंदर में है। कोई शायद झारखंड का कोई भी शायद ऐसा मूलवासी आदिवासी होगा जो टाइगर जगन्नाथ बाबू के लिए मान सम्मान नहीं रखता होगा। सबने, पूरे झारखंडी की मैं बात कर रहा हूं, जितने झारखंडी थे सबके अंदर में उनके लिए मान सम्मान आज भी है। पार्टी पॉलिटिक्स अलग जगह पे है। हम किसी अन्य पार्टी को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, आप किसी अन्य पार्टी को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, ये अपने अपने जगह पे है। लेकिन कल जो दुर्घटना या फिर घटना या फिर नहीं होना चाहिए, ये जो कल घटा, देखिए वीडियो को। इस वीडियो में अभी वर्तमान डुमरी के विधायक जगन्नाथ बाबू को श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। जगन्नाथ बाबू को श्रद्धांजलि देने वो इसलिए पहुंचते हैं, मैंने पीछे भी कहा वीडियो में कि जगन्नाथ बाबू का जो औहदा था, जगन्नाथ बाबू का जो औरा था, आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, मैंने कहा पक्ष विपक्ष कोई मैटर नहीं करता है। उनका सम्मान सबके नजर में उतना ही है जितना उनके सत्ताधारियों में बैठे हुए लोगों में है, उतना ही मेरे अंदर भी है, उतना ही सबके अंदर में है। और वही भावना डुमरी के विधायक जो वर्तमान है जेल कैंप के अध्यक्ष टाइगर जगन्नाथ, माफ कीजिएगा, टाइगर जयराम महतो जी के अंदर में है। उनका अंश दिखता है उनमें। ये हम नहीं कहते, ये डुमरी के लोग कहते हैं। और तभी उनको, डुमरी के जो जनता थी, तभी उन्होंने एक मंत्री को हरा के एक विधायक को चुना। जगन्नाथ बाबू का अगर कोई रिप्लेसमेंट था तो टाइगर जयराम महतो था। ये हम नहीं कह रहे, ये डुमरी की जनता ने स्वीकारा और वो श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे जगन्नाथ बाबू को। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनको उन तक नहीं पहुंचने दिया गया। मैंने थंबनेल में ही कहा था कि बोकारो के जो विधायक हैं उनके नक्शे कदम पे चले हैं राजू बाबू। राजू बाबू कौन? जगन्नाथ बाबू के बेटे। उनके श्रद्धांजलि से ठीक एक दिन पहले उनकी मुलाकात होती है श्वेता सिंह से, जो माननीय है बोकारो के, और ठीक एक दिन पहले उनसे मुलाकात होती है और अगले ही दिन उनकी श्रद्धांजलि होती है और उसी दिन पहुंचते हैं वर्तमान विधायक और उनके साथ ये बिहेवियर कर दिया जाता है। आखिर क्यों नहीं पच रहा है एक लड़का किसी के दिलो दिमाग में? आखिर क्यों नहीं पच रहा है कि एक गरीब घर का बेटा विधायक बन गया है? आखिर क्यों नहीं पच रहा है कि कोई लड़का आया है जो झारखंडी मुद्दों को उठा रहा है? आखिर क्यों नहीं पच रहा है कि झारखंड की जनता को ये जगा रहा है? आखिर क्यों नहीं पच रहा है कि झारखंड के जनमानस को एक सही दिशा में लेके कोई जा रहा है? शायद नहीं पच रहा है, इसीलिए जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने उनको श्रद्धांजलि देने से रोक दिया। जरा सोच के देखिए कि कल तक तो राज्य में दो गुट में लोग बट रहे थे, अब विधानसभा में भी रोक दिया जाता है। विधानसभा का भी अलग अलग मायने, अलग अलग दायरा हो जाता है। अब यहां देखने को ये मिल गया कि एक ही विधानसभा में आप अगर दूसरे पार्टी के लोग हैं तो किसी कार्यक्रम में आप नहीं आ सकते हैं मेरे एरिया में। ऐसा घटना डुमरी में पहले भी घट चुका है,
जहां मेले में वर्तमान विधायक को बुलाना जाना चाहिए था, लेकिन जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने उस मेले में वर्तमान विधायक को निमंत्रण नहीं दिया। तो ये जो मानसिकता फैला रही है ये अभी वर्तमान की सरकार, जो एरिया का बंटवारा कर रही है वर्तमान की सरकार, ये जो अभी इंडिया गठबंधन की सरकार है, जो क्षेत्र बंटवारा में लगी पड़ी है कि ये तेरा एरिया, ये मेरा एरिया, यहां से यहां हमारा एरिया, यहां से यहां तुम्हारा एरिया, ये जो एरिया बंटवारा हो रहा है, किस ओर में झारखंड जा रहा है। हम पहले भी कह रहे हैं कि जब तक झारखंडी मूलवासी आदिवासी एक साथ नहीं खड़ा होंगे, झारखंड का कुछ नहीं होगा। तो क्या ये लोग नहीं चाहते हैं कि कभी झारखंडी मूलवासी और आदिवासी एक हो? क्या ये लोग का विचारधारा कभी ये नहीं कहता है कि झारखंड में हम एक होकर आगे बढ़े? क्या ये लोग का विचारधारा कभी नहीं कहता है कि यहाँ के जो पीड़ित है वो कभी सुख समृद्धि का जीवन जिए? ये लोग का विचारधारा यही कहता है कि तुम आज भी गरीब हो, कल भी गरीब रहो, और जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक गरीबी रेखा के नीचे रहो। तुम आज भी मरो, कल भी मरो, और जब तक जिंदा हो घुट घुट के मरो। ये लोग का जो मानसिकता है यही दर्शाता है। जरा सोच के देखिए, कोनो रोड का शिलान्यास उद्घाटन करने वो नहीं जा रहे थे, कोनो भवन का उद्घाटन करने वो नहीं जा रहे थे, वो जा रहे थे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। वो शिक्षा मंत्री जितना अपने बेटे के लिए थे, उतना ही शिक्षा मंत्री झारखंड के आम जनमानस के लिए भी थे। वो जगन्नाथ बाबू जितना अपना बेटा के लिए जगन्नाथ बाबू थे, उतना ही वो पूरे झारखंड के जनमानस के लिए भी जगन्नाथ बाबू थे। और उस व्यक्ति की श्रद्धांजलि अर्पित करने में बाधा बने जेएमएम के कार्यकर्ता। तो हेमंत बाबू, आपका ये राज्य चलाने का जो दशा और दिशा जिस ओर आप राज्य को ले जा रहे हैं, ये झारखंड की जनता तय करेगी कि आने वाले समय में ये बंटवारे वाली राज्य की सरकार चुनना चाहती है कि जो एकजुट होकर मिल के चलने की इच्छा रखे हैं उसकी सरकार चाहती है। बहुत सारे साथी हैं जो लिखेंगे बहुत कुछ, लेकिन लिखना भी आपका जरूरी है। आपका लिखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि झारखंड के जनता को समझना पड़ेगा ये सारी बातों कि कैसे एक दूसरे को लड़ा के लोग अपना रोटी सेकते हैं, कैसे एक दूसरे को लड़ा के लोग अपना रोटी सेकते हैं। इस बात को आपको और हमको समझना होगा, तभी झारखंड एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा। और जो लोग कहते हैं कि झारखंड में अगला सीएम टाइगर जयराम महतो, जो लोग कहते हैं कि अगला सीएम टाइगर जयराम महतो, जगन्नाथ और जयराम दोनों का नाम आ जाता है मुंह में, इसीलिए टाइगर ने कहा था टाइगर रिप्लेस टाइगर। जो लोग मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं उनको पहले अपना विधायक चुनना होगा। जो लोग टाइगर को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं उनको पहले विधायक चुनना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री सिर्फ टाइगर के जीत जाने से मुख्यमंत्री वो नहीं बन जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि मुख्यमंत्री अगर टाइगर को बनाना है तो सबसे पहले विधायक बनाना होगा, और विधायक तभी बनेगा जब हर एक विधानसभा में एक एक टाइगर निकलेगा, और टाइगर तभी निकलेगा जब आप उसको अवसर दीजिएगा। तो झारखंड की जनता को अपने क्षेत्र के नेताओं को अवसर देने की जरूरत है, और हर विधानसभा से एक टाइगर निकालने की आवश्यकता है। जब आप 41 टाइगर निकाल के टाइगर को दीजिएगा तब टाइगर सीएम बनेगा। सिर्फ लिख देने से कि टाइगर बनेंगे सीएम 29 में नहीं पॉसिबल है। विचार कीजिएगा इस वीडियो में जो मैंने कहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार, प्रणाम।